हरियाणा के कई जिलों में हुई झमाझम बरसात से लोगों को मिली उमस वाली गर्मी से राहत। गुरुग्राम, फतेहाबाद, सिरसा समेत कई जिलों में जमकर बरसात हुई। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया गया। कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत, सिरसा में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको लगातार बता रहे हैं। तो हरियाणा में आज बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो हरियाणा के कई जिलों में हुई झमाझम बरसात से लोगों को मिली उमस वाली गर्मी से राहत। गुरुग्राम, फतेहाबाद, सिरसा समेत कई जिलों में झमाझम बरसात हुई है। तो मौसम विभाग ने आज भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया। कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत, सिरसा में भी अलर्ट जारी किया गया। तो रात को हुई बरसात के चलते फिलहाल जो मौसम का मिजाज है वो काफी सुहावना मौसम नजर आ रहा है और इस बीच काफी ठंडी हवाएं भी चलती हुई नजर आई। यूं मानिए कि इस बरसात से लोगों को उमस वाली गर्मी से राहत मिली है और इस बीच गुरुग्राम, फतेहाबाद, सिरसा समेत कई जिलों में जमकर वो बरसात हुई है। तो बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट वो जारी कर दिया गया है। चलिए जानकारी ले लेते हैं, करनाल लिए चलते हैं और कनीना आपको लिए चलते हैं। जानकारी देने के लिए कनीना से राजीव सुल्तानिया और करनाल से विकास जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। सबसे पहले राजीव, आपका रुख करना चाहूंगी मैं। कल देर रात जिस तरह से लगातार बरसात होती रही, झमाझम बरसात के बीच मौसम काफी सुहावना देखा जा रहा है। आज सुबह का तापमान में कितनी गिरावट वो दर्ज की गई है और क्या माना जाए आने वाले दिनों के लिए किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है? राजीव जी साधना जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, मौसम ने एक बार करवट ली है और जिससे तापमान में भी 6 से 7 डिग्री की गिरावट वो देखने को मिली है। क्योंकि मौसम विभाग का पहले ही पूर्व अनुमान था कि 11 जून और 12 जून के आसपास प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात होगी, जिससे आज रात्रि को भी प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात हुई है। और हम महेंद्रगढ़ जिले की बात करें तो यहाँ का तापमान वो 36 डिग्री के आसपास बना हुआ है, जो कल वही तापमान था वो 41 डिग्री के आसपास था। तो ऐसे में जो लगातार देर रात्रि से तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे तापमान में काफी गिरावट वो देखने को मिली है और मौसम काफी सुहावना हो गया है। प्रदेश के आज भी कई जिलों में येलो अलर्ट वो मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है, जिससे प्रदेश के कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात शाम तक होने की उम्मीद है। वही दक्षिणी हरियाणा में भी कल के लिए यानी कि शनिवार को प्रदेश के महेंद्रगढ़ जिले में हल्की से मध्यम बरसात होने की संभावना है। उसके लिए येलो अलर्ट वो जारी किया गया है और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी। ऐसे में मौसम वो सुहावना हो गया है और गर्मी से जरूर राहत लोगों को मिली है। क्योंकि पिछले दिनों से हम देख रहे थे कि 2 दिन से लगातार तापमान में वृद्धि देखने को मिल रही थी और 42 डिग्री के आसपास महेंद्रगढ़ जिले का तापमान पहुंच गया था और मौसम विभाग के द्वारा लू का भी अलर्ट वो जारी किया गया था। ऐसे में भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, क्योंकि लगातार पीछे एक सप्ताह भी मौसम परिवर्तनशील रहा था और उससे भी तापमान में काफी गिरावट थी देखने को मिली थी। लेकिन पिछले 3 दिन के दौरान वो तापमान में दोबारा वृद्धि देखने को मिल रही थी। लेकिन मौसम विभाग का अनुमान था कि 11 और 12 तारीख को जून में यह मौसम एक बार दोबारा से करवट लेगा और उसका असर प्रदेश के कई जिलों में देखने को मिलेगा, जिससे लोगों को गर्मी से राहत वो मिलेगी। जी साधना जी। बिल्कुल राजीव, देखिए लोगों को राहत तो जरूर मिली है भीषण गर्मी से, क्योंकि लगातार तापमान वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर भी आ रहा था। मैं लौटूंगी इसी विषय पर, आगे भी हम बात करेंगे। विकास भी लगातार बने हुए। विकास, फिलहाल किस तरह का मौसम नजर आ रहा है और आने वाले दिनों में क्या माना जाए? बरसात होती है तो क्या तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी और किसानों के लिए बरसात कितनी फायदेमंद है? आप जरा तस्वीरें भी दिखाइएगा, किस तरह का मौसम है? बिल्कुल, मैं साथ आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो करनाल जिले की बात करें तो करनाल जिले में मौसम सुहावना बना हुआ है और पूरी तरह से वो हाई अलर्ट लगा हुआ है कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से बारिश आने की संभावना है। क्योंकि बीते दिनों देखा गया है कि कहीं ना कहीं जो बारिश की जो इंतजार कर रहे थे लोगों के, तापमान में लगातार बढ़ोतरी होती नजर आ रही थी, जिसके चलते करनाल की जनता को बीती रात कहीं ना कहीं बारिश हुई है, पूरी जोर बारिश हुई है। कम से कम 70 से 80% बारिश है पूरे करनाल जिले में। आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं किस प्रकार जो यहाँ से पूरी तरह से बारिश हुई है। और आपको तस्वीरों से बिल्कुल विकास, आपकी आवाज वो क्लियर नहीं आ रही है और आप
कनेक्शन जो है वो दोबारा सही करने का प्रयास कीजिए। मैं लौटूंगी आपके पास भी। राजीव सुल्तानिया भी लगातार बने हुए हैं। राजीव, फिलहाल ये जो मौसम है और इस बीच जो बरसात हुई है, किसानों के लिए कितनी फायदेमंद बताई जा रही है, क्योंकि धान का सीजन भी अब शुरू होने वाला है। जी बिल्कुल साधना जी, मैं आपको बताना चाहूंगा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवाएं चली हुई है और अभी मौसम में पीछे दिखाई दे रहा हो कि बादल छाए हुए हैं, क्योंकि धूप नहीं निकल रही है। पिछले 2 दिन से लगातार चिलचिलाती धूप थी और उससे तापमान में वृद्धि जो थी वो देखने को मिल रही थी और तापमान जो था वो महेंद्रगढ़ जिले का 43 डिग्री के आसपास पहुंच गया। लेकिन जो रात्रि के समय से मौसम ने करवट ली है, उससे एक बार जरूर राहत की सांस मिली है और आज जो है महेंद्रगढ़ जिले में बरसात होने की संभावना है, जिससे लोगों को भी काफी राहत मिलेगी। क्योंकि जो फसल है यहाँ पे कपास की फसल किसानों के द्वारा लगाई हुई है, उस फसल में काफी पिछले दिनों से तापमान बढ़ने से काफी नुकसान जो था वो देखने को मिल रहा था, यानी कि किसानों की जो फसल थी वो जल रही थी। ऐसे में कृषि अधिकारियों के द्वारा किसानों को भी यही सलाह दी जा रही थी कि वो हल्की सिंचाई करे। लेकिन अभी जो मौसम ने करवट ली है, उससे कहीं ना कहीं जो कपास की फसल है उसमें फायदा भी मिलेगा और यदि अच्छी बरसात हो जाती है तो किसान जो है वो बाजरे की फसल के लिए इंतजार कर रहे हैं कि जब भी अच्छी बरसात होगी तो बाजरे की जो फसल है वो किसान लगाएंगे। तो लेकिन यही उम्मीद जो है वो किसानों को दिखाई दे रही है, क्योंकि अभी इस यानी कि 13-14 जून के आसपास जब बाजरे की फसल लगाई जाती है तो उसकी पैदावार भी अच्छी होती है। तो उसके इंतजार में किसान जो है वो टकटकी लगाए बैठे हैं कि जैसे ही अच्छी बरसात हो जाती है तो किसान अपनी जो फसल है बाजरे की वो लगाएंगे। उससे कहीं ना कहीं जो फायदा है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले दिनों से लगातार तापमान में वृद्धि होने की वजह से लोग जो थे वो गर्मी से काफी परेशान हो रहे थे और अस्पतालों में भी जो मरीजों की जो संख्या थी उसमें लगातार जो है ना इजाफा देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी जो मौसम ने करवट ली है उससे 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से हवाएं चलने की वजह से भी काफी जो नुकसान है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि अधिकतर जगह से पेड़ जो है वो टूट रहे हैं, क्योंकि काफी तेज हवाएं चलने की वजह से सड़क के ऊपर भी पेड़ टूट के गिरे हैं, जिससे कहीं ना कहीं आवागमन जो है वो बाधित हुआ है। लेकिन स्थानीय लोगों के द्वारा उन पेड़ों को तुरंत प्रभाव से हटाया गया है ताकि जो रास्ता है, समुचित जो सड़क है वो लगातार चलती रहे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो तेज हवाएं चल रही है उसका जो नुकसान है वो भी देखने को मिला है। लेकिन इससे गर्मी से जो राहत थी वो जरूर मिलती नजर आई है, क्योंकि लोग पिछले कई दिन से परेशान थे, क्योंकि लगातार जब गर्मी बढ़ती जा रही थी तो बिजली के कट भी लगातार बढ़ रहे थे और उससे एक तो गर्मी थी, दूसरा बिजली के कट लगने से दोहरी परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ रहा था। लेकिन अब रात्रि के समय से ठंडी हवाएं जो चल रही है उससे मौसम बड़ा सुहावना हो गया है। तापमान में 6 से 7 डिग्री की गिरावट जो है वो देखने को मिली है, क्योंकि दिन का जो अधिकतम तापमान था वो 30 डिग्री के आसपास और रात्रि का जो तापमान था वो 30 डिग्री के आसपास पहुंचा हुआ था। लेकिन रात्रि के तापमान में भी यानी कि 24 से 25 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, लेकिन जिससे कि काफी सुहावना मौसम जो है वो बन गया है। लेकिन अभी किसानों की यही इंतजार है कि अच्छी बरसात हो जाती है तो वो अपनी फसल जो है लगाएंगे, जिससे अच्छी पैदावार होने की उम्मीद है। जी बिल्कुल राजीव, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। विकास, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो देखिए, फिलहाल जो मौसम है उसे देखते हुए अलर्ट जो है वो मौसम विभाग ने जारी कर दिया है।